कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादा डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपका जो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से आपको 50 नंबर का बनाना होता है, उसमें से आपको 40 नंबर का जो होगा केवल बुक सब्जेक्टिव होगा। केवल 40 नंबर का बुक सब्जेक्टिव होगा। अब ये 40 नंबर लाने के लिए आपको पूरा बुक याद करना पड़ेगा। पूरा जो है आपको बुक का क्वेश्चन आंसर याद करना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। हालाँकि आपको सब्जेक्टिव याद करना है, ऑब्जेक्टिव याद करना है, सभी को देखना है। लेकिन भाई साहब आज के इस वीडियो में पूरे बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जितने भी निचोड़ क्वेश्चन जो आपके हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जो बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चंस होगा, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। और इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आने के लिए आने मतलब आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आपको 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें टोटल जो है चैप्टर का आपका टोटल चैप्टर 14 है, जिसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और मिल के मचाएंगे बवाल। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि 40 मार्क्स का बात है। और एक वीडियो आप पढ़ लीजिए, ये वीडियो केवल आप देख लीजिए और आपका 40 नंबर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये जो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो भाई साहब अगर इसमें से आप टोटल क्वेश्चंस क्लियर कर ले रहे हैं, तो गारंटी है कि आपका 40 में 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। बिल्कुल आपको इस वीडियो में केवल 40 नंबर जो है इसे पूरा कर सकते हैं भाई साहब। उसके अलावा बाकी जो है व्याकरण से रिलेटेड जो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा का सारा वीडियो हमने डाल दिया हुआ है। उसको देखिए, उसको क्लियर कीजिए, जिससे आपका पूरा पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आपका 50 आउट ऑफ 50 आप मार सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और उसका बवाल मचाते हैं। पहला जो चैप्टर भाई साहब ये मंगलम चैप्टर है। मंगलम मंगलम चैप्टर है, और इसमें रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि करके समझते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग तेजी में देखेंगे, क्योंकि आपको क्या है कि इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, इसलिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का आंसर देखना है और उसको एक दो बार रिवीजन कर लेना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई साहब आपको। ठीक है ना? तो देखिए इसमें करे क्या, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसको जीत किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या होता है? तो आत्मा। देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा मतलब छोटा, अणु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है? तो नाम और रूप को छोड़ करके। देखिए कितने लोग जो है ना भाई साहब, कितने लोग मारेंगे केवल नाम को छोड़कर, नहीं नाम और रूप दोनों को छोड़कर। कह कि सत्य का मुख किससे ढका होता है? तो सत्य का मुख जो है भाई साहब आप ध्यान रखिएगा, हिरणमय पात्र से। हिरणमय पात्र से मतलब यहाँ पर जो है ये आपको स्वर्ण स्वर्ण के पात्र से, बात समझे कि नहीं? स्वर्ण के पात्र से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। दूसरा क्या कर रहा है? ढका हुआ होता है। सत्य में हो जाता है किस उपनिषद से लिया गया हुआ था? अभी जस्ट याद रखिएगा आपको, मुंडको उपनिषद से। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 याद रखिएगा। अगला करें कि हिरण्य पात्रेण दृष्ट डैश दृष्टि या मंत्र किस उपनिषद से लिया गया हुआ है? देखिएगा ईस्वा, यहाँ देखिए आप फर्स्ट ही आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ईश्वास्योपनिषद। ईश्वास्योपनिषद है। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आत्मा है। दूसरा क्या कर रहा है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो देखिए जितने भी संसार का जो भी चीज चल रहा है इस संसार में हो रहा है, ये सभी का सभी जो है ये परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित है। परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित है। दूसरा कर रहा है क्या कि वेदामेतम पुरुष महानतम विद्यन विद्यनाय विद्यते अनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया हुआ है? देखिए यहाँ पर याद रखिएगा एक ट्रिक के रूप में, वेदामेतम, यहाँ पर वेदामेतम पुरुषम महात्म। ठीक है ना? जब ये वर्ड आएगा तो आप याद रखिएगा ये श्वेता श्वेताश्वेत रोपनिषद है। श्वेताश्वेत रोपनिषद से लिया गया हुआ है। अगला करें मंगलम पाठ, जो मंगलम पाठ जो है ये कहाँ से संकलित है? तो देखिए बार बार इसमें उपनिषद का नाम लिया जा रहा है, इसलिए याद रखिएगा ये कहाँ से होगा? उपनिषद से हो जाएगा। कहाँ से होगा? उपनिषद, क्योंकि उपनिषद बार बार हम लोग देख रहे हैं। अनु अनिन्याम महतो डैश महीना मही महिमान मात्मन महिमान मात्मन
मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। यहाँ पे याद रखिए कंठो उपनिषद से लिया गया हुआ है। ये जो मंत्र है किससे लिया गया हुआ है? कंठो उपनिषद से लिया गया हुआ है। अगला करें क्या है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? तो नदियाँ राम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाएंगी? समुद्र में मिल जाएगी। अणु अनिन्याम डैश महियान, तो याद रखिएगा महतो महियान। अणु अनिन्याम महतो महियान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका होता है? देखिए स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका होता है। किसका मुंह ढका होता है? सत्य का मुंह ढका होता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, समझिएगा, भारत महिमा पाठ से है, रिलेटेड है। देखिए कह रहा है कि भारत महिमा पाठ से रिलेटेड कह रहा है क्या, भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो याद रखिएगा विष्णु पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण से संकलित है। दूसरा कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? भारत का। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो कुल कितने पद हो गए? 5। याद रखिएगा कितने पद है? 5। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत किससे सदा सेवित है? भारत किससे सदा सेवित है? तो याद रखिएगा सागरों से। भारत किससे सदा सेवित है? तो सागरों से। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भवंती डैश पुरुषा श्रुतवात रिक्त स्थान में पूर्ति करे, तो भूय। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? भूय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनो अमिशाम किमकारी डैश अस्प्रिय अस्प्रियाहीन अस्प्रियाहीन। तो यहाँ पर जो है आपका खाली स्थान, इस पर क्या होगा? भागवत पुराण। बेसिकली कह रहे हैं कि यह पद किस पुराण से, खाली स्थान नहीं, ये बेसिकली एक लंबा सा बेसिकली एक पद है, ये कहाँ से लिया गया हुआ है? तो याद रखिएगा ये भाई साहब आपको लिया गया हुआ भागवत पुराण से। किससे लिया गया हुआ? भागवत पुराण से लिया गया हुआ। अगला क्वेश्चन का रह गया कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो भारत में कैसे रहते हैं? एकता के भाव से रहते हैं भाई सन। दूसरा कह रहा है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा। भारत महिमा है तो इसमें जो भी आंसर आएगा भारत ही आएगा। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होंगे? ईश्वर। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि जो है विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, सभी है। बस हम देख रहे हैं। अगला कह रहा है क्या, गायंती देवा पुरुषा श्रुतवात श्रुतवात, यह पद किस पुराण से लिया गया हुआ है? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको विष्णु पुराण हमेशा याद रखिएगा। इसको क्या हो जाएगा भाई साहब? विष्णु पुराण। अगला कह रहा है क्या कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। किस किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष का। भारत में यह पाठ का द्वितीय श्लोक है, कह रहा है क्वेश्चन पहले, भारत में पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से, भागवत पुराण से। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है, हम सबों में भारत के वर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन का, भारत में यह पाठ में पुराणों को कितने पद संकलित है? भारत में यह पाठ के पुराणों में दो दो पद संकलित है। कह रहा है क्या, स्वर्ण सॉरी स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूत, देश कौन सा है? भारत है। कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नीति श्लोक का पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे, कह रहेगा घर की शोभा कौन बढ़ाती है? तो स्त्री बढ़ाती है। सुलभ कौन होते हैं? सतत प्रियवादी। सतत प्रियवादी सुलभ होते हैं। नीति श्लोक का पाठ में परमेश्वर किसे कहा गया? धर्म को कहा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से है? तो किस पर्व से होगा? शांति पर्व से। किस पर्व से लिया गया? शांति पर्व से। विनय किसका नाश करता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कह रहा है, विनय किसका नाश करता है? आकृति का नाश करेगा। आकृति का नाश करेगा। अगला कह रहेगा उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्या होगा? क्षमा। उत्तम शांति क्या होगा? क्षमा। जब आप किसी को क्षमा करते हो। कह रहे अपृष्टो बहुभाषते, किस पाठ से उद्धृत है? नीति श्लोक का। नीति श्लोक का। कह रहे परम तृप्ति देने वाला परम तृप्ति देने वाला क्या है? तो याद रखिएगा विद्या। विद्या। कह रहे क्या, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति। विदुर नीति से। दूसरा कह रहे क्या, रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्ज्या से। मुस्क ऐसा किससे? रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृज्या से। अगला क्वेश्चन क्या करें, महाराजा महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? देखिए कह रहे महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उचित जो है मंत्री विदुर देते हैं, क्योंकि विदुर जो है उनके मंत्री है। कह रहे परपीड़न किस लिए
करे परपीड़न किस लिए होता है? तो पाप के लिए होता है। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन करें, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के कितने द्वार होंगे भाई साहब? 3 द्वार होंगे, जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। कह रहा है बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए कौन आएगा भाई साहब? मूर्खे ना आएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन करेगा, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत का ही तो अंश होगा। धर्म की रक्षा किससे होती है? अब देखिए, धर्म की रक्षा किससे होगी भाई साहब? सत्य से होगा, इसके अलावा और किससे हो सकता है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करे क्या, आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से, अलक्षण से होता है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होगा। विद्या की रक्षा किससे होगा? योग से होगा। नीति 16 का पाठ के आधार पर सुख देने वाला क्या है? तो नीति 16 का पाठ के आधार पर सुख देने वाला क्या है भाई साहब? अहिंसा है। अहिंसा है, क्षमा है, धर्म है, विद्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो सुख देने वाला क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? करेंगे, नीति 16 का पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति 16 का पाठ में 10 गो श्लोक है। टोटल कितने श्लोक है? 10 गो। सतत प्रियवादी लोग कहाँ क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। हर जगह क्या होते हैं? सुलभ। करें, अनर्थ का नाश किससे होता है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि अनर्थ का नाश, तो पराक्रम से हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, पराक्रम से होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंदाकिनी वर्तनम में करे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से है? तो याद रखिएगा, रामायण से। किससे होगा? रामायण से होगा मंदाकिनी वर्णम पाठ। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो यहाँ पर रखिएगा मंदाकिनी वर्णन में। मंदाकिनी वर्णन में रमणी यानी तीर्थानी किन संजयंती। रमणी रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न? रति को। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रति को। अगला क्वेश्चन करेंगे, मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से है? तो अयोध्या कांड से। किस कांड से? अयोध्या कांड से है। अगला कह रहा है क्या, राम मंदाकिनी की शोभा किससे किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे क्या, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन होंगे? वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि रामायण है, इसीलिए मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया हुआ है? तो यहाँ पर गंगा नदी का वर्णन। किस नदी का? गंगा। करे क्या, वाल्मीकि रामायण में रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? यहाँ पर मंदाकिनी वर्णम। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुंचे थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा, चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत। दूसरा, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है मंदाकिनी नदी, चित्रकूट पर्वत के निकट। अगला कह रहा है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का अर्थ गंगा नदी। अभी जस्ट बात किया नहीं, गंगा नदी की चर्चा किया जा रहा है। दूसरा, मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ की गंगा का वर्णन करता है? तो चित्रकूट की। कहाँ की गंगा का? चित्रकूट की। राम राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित, यानी राम ने विशालाक्षी किसको कहा है? सीता जी को। मंदाकिनी में कौन स्नान करता है? तो ऋषिगण स्नान करते हैं। मंदाकिनी वन पाठ में कुल कितने पॉट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। इसमें याद रखिएगा 10, क्योंकि वहां पर विदुर नीति में भी 10 ही था, ठीक है ना। दूसरा, मुनेय ऊर्ध्व ऊर्ध्व बहाव। यहाँ पर मुनेय ऊर्ध्व बहाव नियमात डैश उपतिष्ठन से। यहाँ पर आदित्य में याद रखिएगा, आदित्यम उपतिष्ठन्ते। उपतिष्ठन्ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अलस कथा से रिलेटेड होगा। करा क्या, पतिरेव पतिरेव गति डैश बाल नाम जननी गति। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, तो स्त्री नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्री नाम। कह क्या, को अपि तथा धार्मिको नास्ति कटैव कटैवार अस्मान प्राधिर्नोति। किसने कहा? किसने कहा है? तो तीसरा आलसी ने। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली को अपी कोई तथा धार्मिक नास्ति। तो यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा होगा जो हम पर कुछ क्या करेगा? तीसरा व्यक्ति यही ना कहता है, कोई हमें गीला कपड़ा या फिर चटाई उड़ा देगा। तो तीसरा व्यक्ति। आलसशाला में आग किसने लगवाई थी? तो आलसशाला में आलसशाला के कर्मचारियों ने। दूसरा, अलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहलम, तो यानी यह कैसा कोलाहल है? तो ये प्रथम व्यक्ति बोला हुआ था ना, प्रथम व्यक्ति। दूसरा, मैथिली राजभाषा के कवि कौन है? तो मैथिली राजभाषा के विद्यापति। दूसरा, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो जब सो रहे थे सब कोई तब। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानेंगे। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर दानशील क्या था? एक मंत्री था। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 आदमी वहां पर रुक गया था। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य है। 4 आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? केस पकड़कर। घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए? तो जितने भी धूर्त लोग थे वो पलायन हो गए थे। अगला क्वेश्चन करा क्या,
कि यहाँ पर अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? अलस कथा के अंतर्गत मिथिला का मंत्री कौन होगा? वीरेश्वर होंगे, वीरेश्वर। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन कर रहे थे? तो धूर्त जितने व्यक्ति थे वो कर रहे थे। स्थितः स्वरे सौकर्य मूला ही के न धवंती जनतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, अलस कथा पाठ से। दूसरा करेगा, अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागा हुआ था। संसार में बच्चों की रक्षा कौन करता है? तो माता। संसार में बच्चों की रक्षा माता, स्त्री की रक्षा पति, ठीक है ना? कहेगा फिर वही कि जो लोग अकर्मण्य होते हैं या फिर जो लोग आलसी होते हैं, उनका जो रक्षा कौन करता है? तो दानशील व्यक्ति करते हैं। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से। अलस कथा क्योंकि लोगों की परीक्षा ले रही है, यानी पुरुष लोगों की परीक्षा, इसलिए याद रखिएगा पुरुष परीक्षा। अलस कथा कैसी कथा है? तो बाल कथा है। बाल्य कथा, बाल कथा। मिथिला में विदेश्वर कौन थे? तो मंत्री थे, मंत्री, मंत्री। अगला क्वेश्चन क्या रखे? तर्कयते तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि अग्निर्लगुन अग्निर्लग्नो अस्ति अग्निर्लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? अच्छा, ये चौथा व्यक्ति बोला था यहाँ पर आग लगा हुआ है, बात समझ रही? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा व्यक्ति बोलता है शायद यहाँ पे आग लगा हुआ है, तब ना तीसरा बोला था कि कोई कपड़ा डाल दो। ठीक है, तो ये दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्मवीर कथा का है। छात्र नाम तप तपह रिक्त स्थान में कौन सा होगा? तो छात्र नाम तपह क्या होगा? अध्ययनम। छात्र जो लोग होते हैं उनका अध्ययन ही तप होता है। कर्मवीर पाठ की किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम का कथा है। कह रहे भीखनटोला गांव बिहार में पड़ता है। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान? तो उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान? तो ये हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता था, इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा। उच्च विद्यालय चाहे स्नातक कुछ ही। लक्ष्मी के पिता लक्ष्मी किसके पास रहती थी? तो परिश्रमी व्यक्ति के पास रहती थी बेसिकली, ठीक है ना? अगला, भीखन टोला देखने कौन आया था? तो भीखन टोला देखने यहाँ पर कौन आए थे? अध्यापक आए हुए थे। भीखन टोला देखने कौन आए थे? अध्यापक। कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम। दलित पर ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा है। उधोअग्निम पुरुष सिंहमु पैती लक्ष्मी। उधोग्नि पुरुष सिंहमुपैती लक्ष्मी, यह उक्त किस पाठ के संकलित है? तो किस पाठ से होगा भाई साहब? याद रखिएगा, कर्मवीर का था। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, देखिए दो साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो इस पे याद रखिएगा 4, क्योंकि इसलिए ट्रिक से आप याद रख सकते हैं 4 गो आलसी था, इसलिए यहाँ पर कर्मवीर कथा भी था, उससे 4 यहाँ पर संख्या पता चल जाएगा। राम प्रवेश राम को छात्र नाम अध्ययनम तप का उपदेश किससे मिला था? तो गुरु ने इनको बताए हुए थे छात्रों का मूल तप जो है अध्ययन है। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भीखन टोला में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे? राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान था? स्नातक परीक्षा में क्या किए थे? प्रशासन में भीकनटोला में 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? प्राथमिक विद्यालय। प्रशासन ने भीकनटोला से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। अगला क्वेश्चन क्या करा है? व्याघ्रपति कथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथा है। कह है क्या व्याघ्रपति कथा में? देखिएगा, कह रहा है क्या? व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? मित्र लाभ से। किससे संकलित है? तो मित्र लाभ से संकलित है। अगला क्वेश्चन, इदम स्वर्ण कंगनम गृहाताम, यह उक्ति किसकी थी? यह उक्ति किसकी थी भाई साहब? बाघ का उक्ति था, ठीक है ना? कथम मरात्मके त्वयि विश्वासा, किसकी उक्ति थी? तो भाई साहब याद रखिएगा, ये जो भाई साहब था आपका नदी झरना, नदी का था, बात समझे कि नहीं? ये किसका था? नदी का था, क्योंकि नदी के किनारे ये फंसा हुआ था। पथी का स्नान करने कहाँ गया था? तो पथी का स्नान करने कहाँ जाएगा भाई साहब? तालाब में। पथी स्नान करने कहाँ गया था? तालाब में। दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को दान देना चाहिए। व्याघ्रपति कथा पाठ के किसके लिए कौनथे शब्द का? तो अर्जुन के लिए कंथे शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अह महापंके पतितो अस्मि, किसने बोला था? बाघ ने बोला हुआ था, बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तब हितोपदेश, लोगों को उपदेश दिया जाता है कि लालच में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हितोपदेश। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था, सोने का कंगन था। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का मतलब कि दुष्परिणाम का वर्णन किया गया था? लोभ। व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए, ये बताया गया। अगला क्वेश्चन क्या है?
दरिन्द्रांभर कौन्ते, दरिन्द्रांभर कौन्ते माँ निरुजस्य किमो असधे पद किस पाठ से संकलित होता है? व्याघ्रपति कथा से। व्याघ्रपति कथा, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिताकार कौन है? तो याद रखिए नारायण पंडित इनके रचयिताकार है। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा में कुत्र त्वम कंकनम, कंकनम किसका कथन है? तो पथिक का कथन है, ठीक है ना। पथिक का कथन था, किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना? तो क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? भार है। व्याघ्रपति कथा में दनार्थ दान धार्मिकम चरतु भवान किसका कथन है? तो धार्मिकों का कथन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? धार्मिक। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो अलस सॉरी व्याघ्रपति कथा, व्याघ्रपति कथा। बात समझे कि नहीं? सी नंबर इसका होगा। करे हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ है। अगला, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? अभी हम लोग जस्ट नारायण पंडित की बात किए ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो है चैप्टर क्या कर रहा है कि कर्ण से दानवीरता। बेसिकली यहाँ पर जो है, यहाँ पर आंसर तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं। शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लेता? कवच और कुंडल। शक्र का मतलब यहाँ इंद्र की बात किया जा रहा है, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? इंद्र किस रूप में कर्ण के पास आया होता है? तो ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण के रूप में। कह रहा है कि भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन था? तो कर्ण का, कर्ण का। या वहाँ पर शक्र दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भवंत महमेव नमस्करोमि, ये जो है कर्ण बोला हुआ था किसको? शक्र को। शक्र यानी इंद्र को। करे कि नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा था? तो शक्र ने कहा था। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? अर्जुन की सहायता के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए। करे क्या? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो भांस। यहाँ पे याद रखिएगा, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? भांस। अगला, अंगराज किसके कहा गया? कर्ण को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, करे शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल। इंद्र किस रूप में कर्ण के पास आए थे? तो ब्राह्मण के रूप में। अभी जस्ट यही क्वेश्चन में ये जो है, अभी देखिए ये 2 बार हो गया क्योंकि वो अच्छा नहीं हुआ था। तो इसी क्वेश्चन का आप लोग हम लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर फ्रेश दे दिया ऑलरेडी यहाँ पर, और टिक कर ही दिए हुए। अब यहाँ देखिए बचा हुआ है। करा क्या? कर्ण शक्र को चौथी बार क्या दे रहा? सोना देना चाहता है। दानवीर कौन था? कर्ण। ब्राह्मण के वेश में कौन आया हुआ था? तो शक्र। दूसरा, महतराम भिक्षा याची, यह किसकी उक्ति थी? शक्र की, मतलब मुझे भिक्षा दीजिए। कर्ण से दानवीरता पाठ की किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से। करेक्ट। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? गाय। कर्ण जो था उस शक्र को क्या देना चाहा? गाय। कर्ण से दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी उक्ति थी? शल्य की, शल्य की उक्ति थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र की। किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। करें, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा छंद, छंद। अगला, चरक और सुश्रुत आयुर्वेद शास्त्र का ब्रीह संहिता के रचनाकार कौन थे? तो ब्रीह संहिता के वाराहमिहिर। संस्कारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन करते हैं छात्रगण, छात्रगण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक, जब भी कहेगा न्याय दर्शन तो गौतम। कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ, तो जब भी कहेगा कर्म कांड का वर्णन तो कल्प, कल्प करेगा। वेद रूपी शास्त्र नित्य, वेद रूपी शास्त्र क्या होगा? नित्य। अगला क्वेश्चन करेगा, गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? तो ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन का, न्याय दर्शन का। अगला क्वेश्चन करेगा, ऋष्यादि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रखिएगा, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कृतक कहते हैं। अगला, बारह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बारह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बारह मिहिर द्वारा रचित जो था बृहद संहिता था। क्या था? बृहद संहिता, बृहद संहिता। अगला, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्यता कर्म, कर्तव्य, ठीक है ना। अगला क्या है? क्या निरुक्त का क्या अर्थ होता है? तो निरुक्त का अर्थ क्या है? वेदार्थ बोध। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या शास्त्र शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान जो यहाँ बता, छात्रों के लिए, मानवों के लिए, पशुओं के लिए, दानवों के लिए। तो मानव, मानव होगा। केवल छात्रों के लिए क्यों? सब मानव के लिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन से थे? नहीं, मीमांसा का पूछ रहा है ना यहाँ पर। करे क्या? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी। मीमांसा का अगर पूछता है तो जैमिनी। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? निरुक्तम, निरुक्तम। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का रचना है। शास्त्रकारा पाठ की शैली, शास्त्रकारा
पाठ किस शैली का है? तो प्रश्न उत्तर शैली का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन कपिल, ठीक है ना, कपिल मुनि। अगला कह रहा है कि आर्यभट्ट किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, वेदांत दर्शन को वदरायन, वदरायन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से शुरू हो रहा है, पाटलिपुत्र। अब कह रहा है क्या कि पटना शब्द, पटना जो शब्द है बेसिकली, पटना जो शब्द है बेसिकली वो किससे, वह किससे मतलब इसका एथी हुआ है, मतलब किस शब्द से बना हुआ था? पतन से बेसिकली बना हुआ, पाटिल से, पटन देवी से, पाटन से। तो पाटिल और पाटन, पाटिल से, बात समझे कि नहीं? पाटिल से पाटन। आई थिंक पाटन, थोड़ा सा किताब में आप कंफर्म कर लेना यार, पाटन होना चाहिए आई थिंक कि यहाँ पर पाटन से बना हुआ, पाटिल, पाटन। पाटन से शायद इसका मतलब गुलाब होता है, गुलाब का फूल, ठीक है ना, पाटन मानिएगा। अगला क्वेश्चन का, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु हो गए भाई साहब? सिख धर्म के गुरु थे। गंगा नदी, भारत पटना में गंगा नदी पर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए गांधी सेतु। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो गंगा। राजशेखर का प्रमुख कौन सा है? काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन करें किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सबसे अच्छा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। सिखों को 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना, पटना साहिब में। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो भाई साहब याद रखिएगा, बिहार का। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो किस शहर का? पटना का। दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की थी? अब दामोदर गुप्त की अगर बात कर रहा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कुटनी, यहाँ पर कूटनिमितम होगा, कूटनिमित, ठीक है ना, कूटनिमितम। भारत का इतिहास कितना वर्ष पुराना है भाई साहब? तो 2500 वर्ष पुराना आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, सरस्वती का कुलगृह, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र, सरस्वती का कुलगृह कौन सा? तो पाटलिपुत्र। अगला, परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? तो पाटलिपुत्र नगर को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है पाटलिपुत्रम, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पाट पाटल पुष्प की पुतली के रचना के अधिकार यहाँ पर कौन सा होगा भाई साहब? पाटल पुष्प, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा यहाँ पर अभी जस्ट एक हम लोग क्वेश्चन जस्ट ही बात किए ना हम लोग, यहाँ पाटन, यहाँ पर क्या होगा? पाटिल आंसर होगा, पाटल, यहाँ पाटिल आंसर होगा, पाटन नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, करेगा पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? देखिए पाटलिपुत्र पटना के नाम से जो अगर पूछेगा तो आप याद रखिएगा मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में, मध्यकाल में, ठीक है ना, शेरशाह सूरी की तरह। करे पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के मतलब समय में मनाया जाता था, गुप्त वंश के समय में। कहेगा कूटनीमितम, कूटनीमतम काव्य के रवि कौन सा है? तो अभी जस्ट हम लोग बात किए तो ऊपर ही जस्ट दामोदर गुप्त। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पटना नगर की पालिका कौन है? तो पटन देवी है, पटन देवी है, पटना नगर की पालिका पटन देवी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? संस्कृत साहित्य लेखिका में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा पूरा। कह रहे विजयांका का समय, विजयांका का समय क्या है? तो विजयांका का समय क्या होगा भाई साहब? 8वीं सदी, 8वीं सदी क्या हो जाएगा? 8वीं। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन सी है? तो सभी हो जाएगा इनमें से। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? देखिए समाज की गाड़ी कैसे, पुरुष और नारियों से ही चलेगी मिला करके। कह रहे क्या, मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी। कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों को पद मिलते हैं? तो लौकिक साहित्य में तो 40 कवित्रियों का, 40 कवित्रियों में। सब शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो डांडी ने, डांडी ने। करे क्या, ऋग्वेद में कितनी महिलाएं, ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो 24 महिलाओं के। करे शंकर चरित के रचनाकार पंडिता छामाराव, पंडिता छामाराव। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या करे कि जनक के सभी जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो गार्गी, जनक की सभा में कौन थी? गार्गी। अगला क्वेश्चन क्या करे, वनमाला वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी? तो वर्तमान काल की, वर्तमान काल की, वर्तमान काल की। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। करे आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन कौन अति प्रसिद्ध है? तो क्षमाराव। कौन अति प्रसिद्ध है भाई साहब आधुनिक काल में? नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या करें, हाँ आधुनिक काल में तो क्षमाराव हो जाएगा। फिर कह रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा जो है देते हैं?
तो आत्मत्व की शिक्षा देते हैं। अगला क्वेश्चन अभी जस्ट यहाँ पर देख लिए 12 नंबर का आंसर। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी विजय भट्टारिका जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विजय भट्टारिका, हाँ विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, अर्थात चंद्रादित्य। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंडिता छामा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो महात्मा गांधी। सत्याग्रह महात्मा गांधी चलाए थे इसलिए। याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो याज्ञवल्क्य ने या जो शिक्षा दिया हुआ था वो किसको दिया हुआ था, मैत्री को किसको दिया था, मैत्री को। गंगा देवी का समय क्या है, तो गंगा देवी का समय क्या है, तो 14वीं सदी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी, तो आधुनिक काल की अगर पूछेगा तो पंडिता छामा राव। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में लेखिका का उल्लेख मिलता है, भारत में किस लेखिका, अच्छा महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो मैत्री का। तो महाभारत में किसका मिलेगा, मैत्री का। अगला वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन ही, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युत राय अगर पूछेगा तो विजयनगर मारिएगा। और मधुरा विजय किसकी रचना है, तो गंगा देवी। अच्युत राय पूछेगा तो विजयनगर और मथुरा नगर गंगा देवी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, भारतीय संस्कार, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है घुमा फिरा के। शैशवावस्था के कितने संस्कार होते हैं, तो जब शैशवावस्था होगा 6 गो संस्कार, कहेगा क्या, जन्म से पहले 3 गो संस्कार है, टोटल संस्कार पूछेगा तो 16 गो होगा, ठीक है ना। करेगा पुंसवन संस्कार कब होता है, देखिए पुंसवन संस्कार भाई साहब कब होगा, जन्म से पहले होगा, जन्म से पहले। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो जब भी प्राचीन काल की पूछेगा तब ब्रह्मचारी बोला जाता था। करे क्या है, वागदान किसकी संस्कार है, तो विवाह दान विवाह का है। भारतीय संस्कृति में अद्वितीय विशेषता क्या है, तो जब भी हम अद्वितीय विशेषता की बात करेंगे तो संस्कार जो होगा वो अद्वितीय है, जो आपको वर्ल्ड में किसी भी धर्म में सनातन धर्म को छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा। करेक्ट है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार से, विवाह संस्कार हो जाएगा। करेक्ट, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार, ये तो सबको ही जानते हैं। गोदान किस संस्कार का बेसिकली अगर पूछेगा, गोदान तो किसांत का होता है, किसांत का। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से होता है। अंत्येष्टि संस्कार जो है मरने के बाद किया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद। पानी पानी ग्रह पानी ग्रह किस संस्कार में होता है, जब भी पानी ग्रह का पूछेगा तो विवाह में होता है, ठीक है ना। साहित्य ग्रंथ में केशांतर संस्कार का नामांतर क्या होता है, संस्कृत साहित्य ग्रंथ में तो वेदारंभ, क्या होता है, वेदारंभ। अगला को रह क्या 13 नंबर में, अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है, समावर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गोदान नहीं आता है। अगला क्वेश्चन करेगा, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है भाई साहब, तो यहाँ पर संस्कारों से। प्राचीन संस्कृति के जैसा सीमांत्योन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, जन्म पूर्व संस्कार है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 हो जाएगा, त्रय संजन पूर्व संस्कार, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, इसलिए आंसर मारिएगा त्रय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता था, समावर्तन संस्कार का शिक्षा वासना, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर याद रखिएगा, शिक्षा वासना। अगला कर किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो विवाह संस्कार के बाद ही ना कि गृहस्थ जीवन में। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो गर्भाधान संस्कार की तो मतलब कि गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी रक्षा, यानी गर्भ रक्षा, गर्भवती की रक्षा नहीं, गर्भ की रक्षा, यानी जो बच्चा है उसकी रक्षा। सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन का मतलब उद्देश्य क्या होता है, तो गर्भवती की मतलब प्रसन्नता हो जाएगा। करें कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है, तो संस्कार का जो है सबसे उपदान माना जाएगा। केशांतर संस्कार कहाँ होता है भाई साहब, तो केशांतर संस्कार कहाँ होगा, गुरुगृह में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद। देखिए क्वेश्चन अब जो है हम लोग यहाँ पर लास्ट चैप्टर एक और बचेगा, हो जाएगा अब। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा उपबोधक जो होता है, शिवरात्रि के समय वो देखे थे रात में जो है शिव जी की मूर्ति पर जो है लिंग पर जो है चूहा दौड़ रहा था, उसी समय से ये जो है ये मतलब कि मूर्ति पूजा के विरोध में हो गए और आर्य समाज का स्थापना किए और एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। इनके बच्चों का नाम कोई पूछता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, टंकारा गांव में हुआ था, बेसिकली आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी, मतलब कर्मकांड जो है ज़्यादा लोग पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास करते थे, जो कि
वो पूजा पाठ करने का मतलब यहाँ पर है मूर्ति पूजा पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या, डीएवी विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा किया गया था। डीएवी विद्यालय, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, शिव जी का उपासक था, तभी इसलिए शिवरात्रि के समय में इनका जो है कहानी शुरू होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था, शिव। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो किस संस्था का, आर्य समाज का स्थापना किया हुआ था 1875 में। 1875 में। अगर कहा स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत जो थी, अब देखिए स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत जो था संस्कृत में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद कौन थे, तो समाजोद्धारक थे। समाजोद्धारक तो हो जाएंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद दयानंद। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो अगर नगर पूछेगा भाई तो मुंबई मारिएगा। और कहेगा क्या स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 24 में हुआ था, 24 में। गुजरात प्रदेश किस टंकारा ग्राम, गुजरात प्रदेश की स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म हुआ था, तो गुजरात में ये स्थित बेसिकली जो टंकारा था, इनका जन्म जो हुआ था दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में। अभी जस्ट ही तो हम लोग देख लिए गुजरात, एग्जाम में सब पूछा हुआ है। करे क्या, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ कहाँ गए, तो रात्रि का जो जागरण था उसको छोड़ करके मूल शंकर जो थे घर चले जाते हैं। दूसरा, घर, मंदिर नहीं, घर। करेक्ट, स्वामी दयानंद का घर छोड़कर कहाँ चलते, मथुरा, मथुरा। करेक्ट, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे, मथुरा पहुंच गए हुए थे, ठीक है ना। अगला, डीएवी विद्यालय की स्थापना जो था वो 1883 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु थे बिरजानंद। बिरजानंद याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकार का लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकार के लेखक कौन सा होंगे भाई साहब, स्वामी दयानंद, 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व शांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका चैप्टर का वीडियो का भी शांति हो जाएगा। शांति किससे स्थापित होगा भाई साहब, तो शांति परोपकार से स्थापित हो सकता है। संसार, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है भाई साहब, तो उदारचित वालों के लिए होगा। जो व्यक्ति उदार मन वाले होंगे उन्हीं के लिए होगा। अपने और पराये की गणना कौन करता है, संकुचित हृदय वाला, विशाल, दुर्जन, सज्जन। यहाँ पर देखिए संकुचित हृदय भी हो सकता है, दुर्जन भी हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पर आंसर क्या मानना है आपको, जिसका दिल बहुत ही संकुचित हो। शत्रुता कौन बढ़ाता है, तो शत्रुता कौन बढ़ाएगा भाई साहब, स्वार्थ। जब आपके अंदर स्वार्थ होगा तो आप गलत काम करेंगे या फिर किसी को ठगना शुरू कर देंगे या फिर किसी के, मतलब कि आपके अंदर से वास्तविकता खत्म हो जाएगा। अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किनकी उन्नति होती है, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होगी, तो शांति की उन्नति होती है। किसकी उन्नति होगी, शांति। करेक्ट। दुख का विषय क्या है, अशांति। दुख का विषय क्या है, अशांति। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं, ईर्ष्या और असहिष्णुता अशांति को उत्पन्न करेंगे भाई साहब। करे, वैर से वैर का समन क्या है, तो वैर से वैर का समन क्या होगा, असंभव होगा। बात समझे कि नहीं, मतलब वैर से वैर खत्म नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, करे, वस्तुतः इस संसार किस संसार इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित है, तो अशांति के महासागर के बीच स्थित है। वैर वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है, तो वैरेन वैमस्य समनम असंभवम, ये किसकी उक्ति है, तो गौतम बुद्ध का युक्ति था। अगला क्वेश्चन, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, तो उत्कर्ष को देख के चलेगा, ये देश हो चाहे आदमी हो। वास्तव में अशांति के कितने कारण है, देखिए वास्तव में अशांति के दो ही कारण है। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो अशांति के निवारण का जो उपाय है विश्व शांति पाठ में वर्णित है। निवारण का जो उपाय है कहाँ पे वर्णित है, विश्व शांति। करें, परपीड़न से क्या होता है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मनाश। बात समझे कि नहीं, परपीड़न से क्या होता है, आत्मनाश। अब भाई साहब आपका टोटल जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपको भाई साहब अगर सही से पूरा का पूरा 40 में 40 ऑब्जेक्टिव मारना है तो आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल बवाल तरीका से आप भी बवाल मचाएंगे जब एग्जाम हॉल में जाइएगा। तो आई थिंक कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब आपके दोस्त जो भी होंगे संपर्क में, कम से कम एक भी दोस्त के पास भाई शेयर करोगे तो बहुत सारा वीडियो वायरल हो सकता है। बात समझे कि नहीं।